वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई, सब अच्छे हो? चलो बहुत अच्छी बात है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टी रेशियो स्टार्ट किया था और टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फेज़ 1 स्टार्ट किया था हम लोगों ने। और मैंने ये भी कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इंटायर IIT JEE मैथमेटिक्स में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। सो उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लिया था हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल के 3 सिस्टम थे। एक डिग्री सिस्टम था, दूसरा रेडियन सिस्टम था और तीसरा ग्रेड सिस्टम है। जो ग्रेड सिस्टम और डिग्री सिस्टम को हम लोगों ने पढ़ लिया था। नाउ अब बात करते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी हम लोगों ने थोड़ा सा तो देख ही लिया था। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन सर्कुलर सिस्टम। तो हम दोबारा लिख देते हैं सर्कुलर सिस्टम के बारे में। सर्कुलर सिस्टम में इतना मैं लिख चुका था कि सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल मेजर किया जाता है वो रेडियन में किया जाता है। कोई मिनट की बात नहीं है। रेडियन इज ए मोस्ट सुपीरियर सिस्टम टू मेजर द एंगल। एंगल नापने का सबसे बढ़िया सिस्टम है। डिग्री में भी नापते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट सुपीरियर की अगर बात की जाएगी इन तीनों में, तो सबसे मोस्ट सुपीरियर जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है का जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है? रेडियन। क्योंकि ये ईजीएस्ट है और इसके अंदर लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम होता है। सही बात है। और एक्यूरेसी बढ़िया होती है। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो इतना हम लिख चुके हैं। तो सर्कुलर सिस्टम में तो नाम से दिख रहा है। अच्छा, ये भी बता दिया था कि रेडियन को हम लोग कैसे दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 रेडियन है, तो 5 के ऊपर या तो C लिख दो, C मतलब सर्कुलर, और या 5 को ऐसा ही छोड़ दो। वो अंडरस्टूड है कि वो रेडियन है। सही है। तो अगला पॉइंट इसके अंदर लिख देते हैं एक बार ये। इन दिस सिस्टम वी मेजर एंगल इन व्हाट? रेडियन में नापा जाता है और इसी से इसको दिखाया जाता है। ठीक है ना भाई। अब फिर मुद्दा है कि भाई एक रेडियन का परिभाषा क्या है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। एक रेडियन का परिभाषा क्या है? एक रेडियन का डेफिनेशन क्या है? तो मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सर्कल है और ये इसके अंदर एक आर्क है। इस आर्क में इसके सेंटर पे ये एक रेडियन एंगल है। लेकिन भाई ऐसे थोड़ी बोल देंगे एक रेडियन। इसका जो लेंथ ऑफ आर्क है L बराबर R है और ये भी सर्कल का रेडियस है। मतलब L बराबर R इन द सेंस ये जो लेंथ ऑफ है आर्क, दिस इज द आर्क। तो एक रेडियन का डेफिनेशन क्या देंगे भाई? इफ आर्क ऑफ ए सर्कल, सबटेंड इफ आर्क ऑफ ए सर्कल एंड, ये भी लिख देते हैं, एंड आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल। इफ आर्क ऑफ ए सर्कल एंड आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, इफ आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड्स, या फिर इफ को यहां से हटा देते हैं। आर्क ऑफ सर्कल डेफिनेशन एग्जैक्टली क्लियर ही लिख देते हैं। इसको यहां से रफ कर देते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं लैंग्वेज में, थोड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड्स आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड्स 1 रेडियन एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल। तो भाई सेंटर ऑफ सर्कल, इफ कंडीशन लिखना पड़ेगा, इफ आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल। एक रेडियन बनेगा कब? जब आर्क लेंथ बराबर रेडियस ऑफ सर्कल हो जाए। दैट मीन्स आर्क लेंथ इज L बराबर कितना हो जाए? R। इस कंडीशन में जो एंगल इसके सेंटर पे बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। So what is the definition of 1 radian?
आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड 1 रेडियन एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब इसे उल्टा भी बोल सकते हैं कि यदि आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल हो तो उसके सेंटर पे एंगल 1 रेडियन बनेगा। उसे उल्टा भी लिख सकते हो आप, करेक्ट। सो ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। तो या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और करके, इफ L बराबर R देन एंगल मेड बाई आर्क ऑफ ए सर्कल at the center of a circle is called या is 1 रेडियन। यदि L बराबर R हो तो देन एंगल मेड बाई आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज 1 रेडियन। सो 1 रेडियन का डेफिनेशन भी क्लियर है कि जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए तो वो आर्क लेंथ जो है वो सर्कल के सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल बनाएगी, सर्कल के सेंटर पे बनेगा, राइट। सो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। सर्कुलर सिस्टम में ये अगला पॉइंट आप ऐड कर लीजिए। कुछ बातें हमने लास्ट क्लास में बताई थी, ऐड कर लीजिए जल्दी से। सही है। अगला पॉइंट, अब हम जो जानते हैं कि भाई एंगल बराबर आर्क लेंथ बाई रेडियस होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई क्या होता है, रेडियस होता है। तो किसी भी सर्कुलर सिस्टम में जब हम लोग एंगल नापते हैं, मतलब सर्कल के सेंटर पे, तो वो रेडियन में ही एंगल लेते हैं। वो अंडरस्टूड है। डिग्री वाला है तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे बाई यूजिंग कन्वर्टिंग फॉर्मूला। सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहा हूं कि ये जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए दैट्स कॉल्ड थीटा रेडियन, दिस इज ओ ए बी, आर्क लेंथ इज L एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर्क। एक फॉर्मूला आप लोग सब लोग जानते हैं, एंगल इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। दिस इज ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इस केस में जो ये सर्कल के सेंटर पे जो एंगल होगा ना भाई, ये किस में होगा, रेडियन में होगा। ये अंडरस्टूड है, ये पता रहना चाहिए। तो मतलब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर एंगल थीटा है, या तो C लिखो या मत लिखो, आर्क लेंथ इज L और रेडियस ऑफ सर्कल इज R, तो L बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चा, R थीटा। L बराबर क्या लिख सकते हैं, R थीटा। और इसी चीज को अगर आप आगे और लेके चले जाएं तो मैं लिख दूं कि भाई L बराबर क्या हो जाए, R। L और R दोनों बराबर हो जाएं तो थीटा क्या हो जाएगा साहब, थीटा रेडियन बराबर 1 रेडियन आ जाएगा। तो 1 रेडियन का डेफिनेशन आ जाएगा, थीटा बराबर 1 रेडियन आ जाएगा। सही बात है। तो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 रेडियन आ जाएगा। सही है। दैट्स इट मीन्स दिस सिस्टम इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सुपीरियर सिस्टम। मैक्सिमम काम हम इसी में करेंगे। अब हम लोग बात क्या करते हैं कि भाई इन तीनों सिस्टम में हमने जो देखा, इनके अंदर कोई ना कोई तो एक लिंक होना चाहिए ना, कि जैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, रेडियन को ग्रेड में कन्वर्ट करें। तो सीधा सीधा हिसाब लगा लें कि भाई जो डिग्री का मेजरमेंट था वो 90 डिग्री के स्केल पे था। मतलब एक राइट एंगल जो था उसको आपने कितने भागों में बांटा, 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा। देन हर एक पार्ट को उसने आपने क्या बोल दिया, 1 डिग्री बोल दिया। सही बात है कि नहीं। ग्रेड में क्या किया कि एक राइट एंगल को, राइट एंगल की डेफिनेशन तो वही थी, 1/4 रिवॉल्यूशन बाई ए पार्टिकल इन ए प्लेन इज इक्वल टू व्हाट इज कॉल्ड व्हाट, राइट एंगल। तो उन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियो ने, मतलब फ्रेंच सिस्टम ने क्या किया, फ्रांसीसी बोलो चाहे फ्रेंच सिस्टम बोलो, फ्रेंच ने क्या किया कि भाई 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा। तो एक राइट एंगल की वैल्यू उन्होंने बता दी 100 ग्रेड, और एक ग्रेड में फिर उन्होंने मिनट का डेफिनेशन दे दिया, तो वो भी 100 मिनट थी उनके हिसाब से। और फिर 1 मिनट में उन्होंने कितनी सेकंड्स दे दी, 100 सेकंड दे दी। करेक्ट। सो ये चीज़ आप एक बार नोट कर लें। और यहाँ पर एंगल
सर्कुलर सिस्टम में जो है वो रेडियन में ही बनेगा। ये बात मैं बता चुका हूं कि रेडियन सिस्टम के अंदर अगर y बराबर साइन x लिखा हुआ है या y बराबर साइन 5 लिखा हुआ है तो वो 5 जो डाटा है वो रेडियन का है, उसके ऊपर c लिखे या ना लिखे अंडरस्टूड है। ये बात हम लोग समझ जाएंगे, तो प्लीज इसे भी आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग आगे रिलेशंस बिटवीन इन तीनों सिस्टम की बात करते हैं। सही है। मान लीजिए अगर ग्रेड पे कहीं किसी कंपटीशन में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। जानकारी तो होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन तो आपके पास जितनी ज़्यादा होगी उतनी डिफिकल्टी कम होगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में देख लो, राइट। चाहे वो सब्जेक्ट में देख लो, चाहे सोशल देख लो, राइट। अगला जो पॉइंट है इसके अंदर हम लोग लेते हैं रिलेशन अमंग। अगला पॉइंट है रिलेशन अमंग डिग्री कॉमा ग्रेड एंड व्हाट रेडियन सिस्टम। इन तीनों में हम लोगों को रिलेशन की बात करनी है कि व्हाट इज एप्रोप्रिएट रिलेशन अमंग थ्री सिस्टम। तो मैं आपको एक बात बताऊं, सीधी सी बात है, डिग्री का स्केलिंग 90 पे होता है। तो एक काम करते हैं, मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपलेस्ट सी बात कर लूं। आप एक बहुत सुंदर सा 3 गोले बनाइए, 1 गोला, दूसरा गोला और तीसरा गोला, बीच में एक और गोला बना लीजिए। मतलब याद रखने के लिए बता रहा हूं, लाइक दिस। अब ये गोला बराबर ये गोला, ये गोला बराबर ये गोला, ये इक्वल टू के साइन है। ये गोला बराबर ये गोला, मतलब आप भूलेंगे नहीं, मतलब याद हो जाएगा। और बीच में मैंने लिख दिया, अच्छा ये बराबर भी ये कर दो, ये बराबर भी ये कर दो। तो बताइए भाई, बीच में मैंने लिख दिया 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल। यहां पे लिख दिया मैंने पाई रेडियन, यहां लिख दिया मैंने 180 डिग्री, और यहां मैंने लिख दिया 200 ग्रेड। बस आपका रिलेशन तैयार हो चुका। देखिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड, ये सब इक्वल टू है। 200 ग्रेड बराबर पाई रेडियन बराबर 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल बराबर 180 डिग्री एंड 2 राइट एंगल बराबर 200, क्योंकि एक राइट एंगल में 100 ग्रेड, तो 2 राइट एंगल में कितना ग्रेड, 200 ग्रेड। अगर आपको रिलेशन बनाने हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। पहला रिलेशन हम लोग यहां पे बना सकते हैं कि भाई 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, करेक्ट। 5 रुपए के 20 आम आते हैं, ये मेरा एक पैटर्न डायलॉग है, पैटर्न एग्जाम्पल है, सॉरी नॉट डायलॉग। 5 रुपए के 20 आम आते हैं तो 1 रुपए के कितने आम आएंगे, 4। तो 100 रुपए के कितने आएंगे, 400। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, यूनिटरी मेथड, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन, ले भाई पाई बाई 180 रेडियन। तो मान लीजिए 60 डिग्री में कितना, तो निकाल लेते हैं, पाई बाई 180 गुणे कितना 60, 6 × 18, तो पाई बाई 3। 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 रेडियन, हाँ लिखते ही। तो ये डिग्री और किस में रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया हम लोगों ने, रेडियन में। किसी में भी कर सकते हो। अब इधर एक रिलेशन और बना दें हम, पाई रेडियन बराबर कितना ग्रेड, 200 ग्रेड। पाई रेडियन बराबर कितना ग्रेड साहब, 200 ग्रेड, ये लो। या फिर 200 ग्रेड बराबर कितना रेडियन, पाई रेडियन, उल्टा भी बोल सकते हो। और 180 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हो साहब, 180 डिग्री। 180 डिग्री बराबर कितना साहब, 200 ग्रेड। ये ग्रेड और किस में रिलेशन है, डिग्री में रिलेशन है। मतलब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में आप कैसे भी क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। सही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग है। याद रखना भी बहुत है कि बहुत आसान है कि यहाँ पे 3 गोले बनाए, बीच में गोला बनाया, 2 राइट एंगल, 180 डिग्री, पाई रेडियन, 200 ग्रेड, करेक्ट। ये चित्र अगर आपको याद है तो कोई भी कन्वर्जन आप इधर से उधर कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं। और उतार लीजिए इस चीज को।
हो गया होगा। सो जैसे मान लीजिए अब कुछ भी कन्वर्ट करो, आप मिटा दे रहे हैं इसको। मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम इन तीनों में कौन सा है साहब? मैंने बताया रेडियन। क्यों है? रेडियन का भी बात समझ में आ रहा होगा कि बड़ा आसान है, लिखने में भी आसान है, मैक्सिमम चीज़ जो है वो पाई में समा जाती है। थोड़ी सी पाई की बात करेंगे, वैसे तो हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में पाई की बात की थी, थोड़ी और कर लेंगे, सही है ना? चलो थोड़ी सी बात और कर लेंगे हम लोग। तो पहले तो एक आध कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, समथिंग कुछ क्वेश्चन लिए जाएं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल अभी दिख नहीं रहा है, तो वैसे ही लिख देते हैं। कन्वर्ट 30 ग्रेड इनटू डिग्री। 30 ग्रेड को किस में बताना है भाई? डिग्री में बताना है। कन्वर्ट 30 ग्रेड इनटू डिग्री, तो ये कन्वर्जन वाले तो आपको आने ही चाहिए लमसम। तो भाई कन्वर्ट 30 ग्रेड इनटू डिग्री की बात कर लेते हैं हम लोग। तो भाई बताओ क्या करोगे? ग्रेड और डिग्री वाला रिलेशन ढूंढ लो। तो डिग्री कितना होता भाई? डिग्री में बदलना है, तो 180 डिग्री बराबर कितना ग्रेड? 200 ग्रेड। तो या फिर इसको ऐसा लिख लो साहब, 200 ग्रेड बराबर 180 डिग्री। आपको डिग्री में डाटा चाहिए, तो इतने रुपए का इतना, तो 1 रुपए का 1 ग्रेड का कितना बताओ? तो 180 बाई कितना साहब बताइए? 200। ये क्या डिग्री है? डिग्री का यूनिट है इधर। तो 1 डिग्री में 1 ग्रेड में इतना, तो 30 ग्रेड में कितना? गुणा कर दो। 30 ग्रेड बराबर 180 बाई कितना सा? 200, और इनटू कितना सा? 330। ये क्या आ जाएगा साहब? दिस इज डिग्री। तो ये कितना भाई? ये इससे कट गया, और 2 टू 9 आ गया, 9 3 27 आ गया। 27 डिग्री बराबर 30 ग्रेड होता है। 27 डिग्री बराबर कितना ग्रेड होता है भाई? 30 डिग्री होता है, सॉरी 30 ग्रेड होता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कन्वर्ट मान लीजिए कन्वर्ट 15 डिग्री इनटू रेडियन में बदलिए 15 डिग्री को। तो रेडियन और किसका रिलेशन आप इस्तेमाल करेंगे साहब? रेडियन और किसका रिलेशन इस्तेमाल करेंगे? डिग्री का। तो रेडियन में चाहिए उसको, रेडियन में चाहिए, तो बताइए क्या करोगे? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, या फिर 180 डिग्री बराबर कितना बोलिए? पाई रेडियन। उल्टा लिख सकते हो। तो बताइए 1 डिग्री में कितना? तो पाई बाई कितना? 180 क्या रेडियन। आपको चाहिए 15 डिग्री में, तो 15 डिग्री बराबर पाई बाई कितना? 180 इनटू कितना साहब? 15 डिग्री, सॉरी 15 नॉट डिग्री, दिस इज रेडियन। ये कितने से कट रहा भाई? पाई बाई 180 3 से कट रहा है। 3 5 15, 3 6 18, और फिर 5 नीचे 60, तो 12 पंजे 60 हो गया, मतलब पाई बाई 12 आ गया, शायद पाई बाई 12 रेडियन आ गया। दिस इज 15 डिग्री। सो 15 डिग्री का डाटा पाई बटा 12 होता है। देख लेते हैं एक बार, सही तो लिखा ना? कितने से कट रहा है? 3 से। 3 और ये 5, 3 6, 5 और ये 12, सही है, पाई बटा 12 रेडियन आ गया। तो 15 डिग्री को पाई बटा 12 रेडियन लिख दिया हम लोगों ने। उतार लीजिए इसको। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन कर सकते हैं। सो इसे भी आप कॉपी कर लें, इसे भी आप क्या कर लें भाई? कॉपी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
से मान लीजिए इसके ऊपर और भी ले सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन। हमें ज्यादा काम डिग्री और रेडियन में करना है, ग्रेड में आपको बहुत कम चीजें दिखाई देंगी। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम में एंगल को कन्वर्ट करिए तो पहला ले लेते हैं 45 डिग्री, दूसरा ले लेते हैं 30 डिग्री, तीसरा ले लेते हैं 60 डिग्री, चौथा ले लेते हैं 75 डिग्री, पांचवा ले लेते हैं 90 डिग्री, 6 ले लेते हैं 7.5 डिग्री, 7 ले लेते हैं मान लीजिए 22.5 डिग्री, इनको हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है साहब? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये तो देखिए कुछ तो आपको बहुत ही फ्रिक्वेंट याद रखने हैं इसके अंदर, 45, 75, 45, 60, ये तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। 45 डिग्री को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? π/4। देखिए इसके ऊपर चाहे C लिखो या ना लिखो, इसे खाली छोड़ दो तब भी ये समझा जाता है कि रेडियन का ही डाटा है। 30 डिग्री को क्या लिखोगे साहब? कितना? π/6। इसे क्या लिखोगे साहब? कितना? 3। इसे क्या लिखोगे साहब? π/2। और ये 3 डाटा हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो मान लीजिए कि मैं यहां पे सॉल्यूशन नंबर 4 लिखता हूं। डिग्री और रेडियन में इनको बदलना है तो वही बात, 180 डिग्री बराबर वही पाई रेडियन। 1 डिग्री बराबर कितना साहब? π/180 रेडियन। और 75 डिग्री की बात कर रहे हो तो 75 से गुणा कर दो भाई, काटा पीटी कर दो। π/180 गुणे कितना? 75। ये आपका रेडियन का डाटा आ जाएगा। किसका डाटा आ जाएगा? रेडियन का। तो ये कितने से कट रहा है भाई? जितने से भी कट रहा है उसको काट दो आप और वैल्यू आपके पास आ जाएगी, राइट। 75 बाई कितना आ रहा है? 180 आ रहा है, राइट। सो ये भी कट जाएगा शायद, जो भी आ रहा है, जितने से भी कट रहा है। 75 डिग्री आ रहा है नहीं, तो कितने से आ रहा भाई? 75 15 से तो नहीं कटेगा, ये 3 से कट रहा है क्या? 3 दूनी 6, हाँ 3 से कट रहा भैया, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 16 × 3 = 48, 18 × 3 = 54, 20 × 3 = 60, 22 × 3 = 66, 23 गुणा कितना होता भाई? 23 गुणा 3, नहीं ये तो नहीं होगा, 3 से कट रहा है क्या? 3 का टेबल बोला तो 75 नहीं, 3 दूनी 6, 1 25, 25 × 3 = 75 हो तो रहा है यार, क्या कर रहे हो तुम? 75, तो ये आ गया यहाँ पर कितना? 3 75, ये 6 60। फिर कितने से कट रहा है भाई? ये 5 से कट रहा है, तो 5 25 और ये 12, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री बराबर शायद 5 π/12 आ जाएगा रेडियन, ये भी मिल जाएगा। इसी प्रकार से सॉल्यूशन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। थीटा बराबर 7.5 डिग्री है, नहीं इसे मिक्स फ्रैक्शन है तो 7 दूनी 14 और 1 15 बटा कितना लिख दो यार? 2। ये डिग्री का ही डाटा है, तो ये यहां से 7.5 डिग्री बराबर 7.5 डिग्री बराबर क्या लिखोगे साहब? यहाँ पे π/180 और गुणा 15 बटा कितना? 2। सही है ना भाई? 15 बटा 2 कट रहा है, सही है। तो
3 से कट रहा है, 3 5, 3 6, तो ये कितना आ गया भाई, 5 5 12 12 ना, तो π/24 आ गया, π/24 रेडियन आ गया। इसी प्रकार से आप 22.5 कर सकते हैं। 22.5 को क्या लिखेंगे, 45/2, 45/2 डिग्री लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। आपको तीनों में रिलेशन आपको बता ही दिया गया है, तो इसे भी आप जल्दी से क्या कर लें भाई साहब, कॉपी कर लें। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू व्हाट, रेडियन सिस्टम की बात कर ली हम लोगों ने। रेडियन सिस्टम की हम लोगों ने क्या कर ली, बात कर ली। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चन मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, मिल जाता तो एक आध सवाल तो कर ही लेते, लेकिन मिल ही नहीं रहा है, तो अब क्या करें। नहीं, ठीक है, कभी ना कभी तो मिलेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता तो साथ साथ ही कर लेते, ठीक है। तो एक कन्वर्जन का तो एक खेल आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करें। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे मुझे, अगर देते तो जरूर कर ही लेते। सही है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट की बात कर लेते हैं पहले। इसमें भी कुछ नोट होते हैं। जैसे यहां पर बात चली है किसकी, पाई की, तो थोड़ी सी बात हमको ट्रिग्नोमेट्री में भी, वैसे तो बेसिक मैथ्स में हम लोगों ने बात करी है, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं, यहां पे कुछ नोट की बात कर लेते हैं। पहला नोट कि भाई जो पाई है ना, पाई का मान 22/7 नहीं होता, ये गलत बात है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि पाई जो है वो तो है इरेशनल नंबर, और ये कैसा नंबर है, तो रेशनल, तो ये आपस में बराबर थोड़ा ना होते हैं, कभी नहीं होते। तो बोले साहब पाई का मान तो 22/7 लेते हैं, तो ये बात मैंने आपको बेसिक के लेक्चर में बताई थी। मतलब मैं यहां लिख देता हूं, पाई बराबर 22/7, ओनली टेक टू सॉल्व द प्रॉब्लम, to solve the problem at the level of 10th, और वो भी हमें क्वेश्चन देता था, वह भी हमें बताता था, हमें क्वेश्चन देता था, या फिर ये समझ लीजिए कि एट द लेवल ऑफ 10th तक जो बात थी, उसके अंदर हमारे पास जो सिंप्लीफाई करने के लिए जो रेडियस होती थी, वो इस प्रकार से डिजाइन होती थी कि जहां पर वो कट पिट के एक हमारे पास बढ़िया सा आंसर आ जाए। तो ये तो बस पाई का मान 22/7 नहीं होता है, सही है। तो पाई का मान 22/7 नहीं होता है, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है और 22/7 रेशनल नंबर है। इसी कड़ी में दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। यदि कोई फ्रैक्शन 0 है, इफ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर बराबर अगर 0 है, इफ NR बाई DR बराबर 0, देन इसका मतलब है कि न्यूमरेटर बराबर 0 एंड डिनोमिनेटर 0 नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर अगर 0 है, तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर के कारण वो फ्रैक्शन 0 हो रही है, ना कि डिनोमिनेटर के कारण 0 हो रही है। ये बहुत सही पॉइंट है। शायद बेसिक में मैंने लिखवाया था या नहीं लिखवाया था, आई डोंट नो, लेकिन अब जरूर लिखवा रहा हूं, इस चीज को आप देख सकते हैं।
इस चीज को आप देख सकते हैं। मतलब अगर मैं इसके ऊपर अगर एग्जांपल लूं, यहां पे मैं कहूं कि भाई फाइंड एक्स इफ 1/10x बराबर 0, तो भाई कोई भी फ्रैक्शन 0 हो जाए, है ना, तो कोई भी फ्रैक्शन 0 किसके कारण होगी भाई, ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है। तो मैं क्या करूंगा रे भाई, मैं ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर मतलब 1 बराबर क्या करूं 0, तो ये बात तो क्या है साहब, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट तो यार फॉल्स है। इसका मतलब इस प्रकार से x का कोई भी वैल्यू नहीं होगा, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू कितना 5, क्योंकि 1 बराबर 0 जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर 0 हो रहा है तो उसके लिए उसका डिनोमिनेटर जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए उसका न्यूमरेटर जिम्मेदार है। तो ये बात भी आप लिख लें, सही है ना, अच्छा पॉइंट है। अच्छा एक आध एग्जाम्पल और भी करें, क्योंकि हमें बहुत जरूरत पड़ेगी यहाँ भी, है ना, इस प्रकार की चीजों की हमें बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, इन्फिनिटी का भी यहां पर हमें जरूरत पड़ेगा, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर देते हैं। तीसरा नोट N3, तीसरा नोट की बात करूं कि भाई 1/0 ये सब इन्फिनिटी नहीं होता है। तो बोले क्या होता है यार, तो सर आपने यार वहां भी बताया था सर जी, दिस इज अनडिफाइंड होता है। 1/0 इज इन्फिनिटी नहीं होता है। इसी प्रकार से इसी कड़ी में 1/∞ वो भी 0 नहीं होता है, क्योंकि यार इन्फिनिटी नहीं होता तो 0 कैसे हो जाएगा भाई, नहीं होगा। 1/∞ इज नॉट ए 0। तो क्या होता है, ये होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि तो इसका भी क्या मतलब है, दिस इज सिंपली अनडिफाइंड, दिस इज सिंपली अनडिफाइंड। अच्छा, अगर हम क्या ऐसा कर सकते हैं 1/1/0 बराबर कितना 0, नहीं, ये सरासर गलत है, ये भी हम लोग नहीं कर सकते। 1/1/0 अगर हम कहें कि साहब 1/0 को हम इन्फिनिटी बोल दें, 1/∞ को 0, तो वो बोल ही नहीं सकते। और इसके अंदर हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करो कि 0 ऊपर चला जाए, 0 × 1 और बाई कितना 1, ये भी करना गलत है, दिस इज रॉन्ग है, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज डिफाइन ही नहीं है तो उसके अंदर हम लोग ऑपरेशंस कैसे लगा सकते हैं, हाउ यू कैन यूज द ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, कि हम लोग फ्रैक्शंस के रूल कैसे लगा सकते हैं, जो कि सरासर गलत है, जो कि सरासर क्या बाबा गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते, सही है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर आप ऐसा करने की सोचें तो ये सरासर क्या है, गलत बात है, क्योंकि हम लोगों को यहां पर करना पड़ेगा। 10 वगैरह वो नॉट डिफाइन होते हैं, कब डिफाइन होंगे कब नॉट डिफाइन होंगे, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो इसे आप प्लीज उतार लीजिए, इसे आप उतार लीजिए, सही है, उतार लिया होगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई कहे कि भाई, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, बेसिक से रिलेटेड है। फाइंड एक्स इफ x² - 1 बाई x - 1 इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हमें कोई कहे कि भाई मुझे x का मान बताओ, तो एक काम करते हैं, ये एक को मिटा देते हैं यार, x + 1 की बजाय x + 3 कर लो, नहीं तो टर्म एक जैसा ही हो जाएगा। और एक जैसा हो जाए तो भी तो सवाल सॉल्व कर ही सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं कर सकते, सही है ना। हाँ, वो भी कर देते हैं, चलो वही करते हैं पहले। आप सोचोगे कि सर ने सवाल क्यों बदल दिया, भाई चीज तो एक ही है ना, आप नीचे वाले ऊपर वाले के फैक्टर कर लो, तो सर काट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला, ठीक है ना। तो क्या करें भाई बताओ, इफ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर बराबर 0, मतलब कौन 0, तो x² - 1 बराबर तो 0 हो जाए, एंड डिनोमिनेटर 0 ना हो, x - 1 इंटू x + 1 नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये कह रहा है कि x बराबर ±1, और ये कह रहा है, एंड है मतलब इंटरसेक्शन लेंगे,
ये कह रहा है कि x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता और x का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, और ये कह रहा है हो सकता है। तो ये बात तो सरासर क्या है, गलत है। दिस इज आंसर इज व्हाट 5, कभी हो ही नहीं सकता। ना तो x का वैल्यू 1 हो सकता ना -1 हो सकता, सही है ना। एक और बात कर लेते हैं, फाइंड x इफ x³ बाई x बराबर 0। फाइंड x इफ x³ बाई x बराबर 0। तो कोई भी फ्रैक्शन 0 किसके कारण, तो न्यूमरेटर के कारण। तो हु इज न्यूमरेटर बराबर कितना कर दो 0, एंड डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो न्यूमरेटर कौन है भाई, x³ बराबर 0, तो मतलब x बराबर कितना सा 0, एंड डिनोमिनेटर x 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर से बात तो गलत होगी ना यार, फिर से बात क्या होगी, गलत। तो आंसर कितना 5। ये कभी 0 होगा ही नहीं, ये कभी 0 होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, अगर आप मान लो कैंसिल कर भी दे तो ऊपर में x² आएगा, x² बराबर 0 तो होगा ही नहीं ना। और क्योंकि आप 0 कर भी दोगे तो ओरिजिनल क्वेश्चन आपका अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर ही 0 कर दें, तो दोनों का कॉमन बात लेनी पड़ेगी। उतारिए इस चीज को, ये बहुत ही अच्छी बात है जो हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री में भरपूर इस्तेमाल करेंगे और इसका यूज करेंगे। क्या करेंगे बाबा, भरपूर इस्तेमाल भी करेंगे और इसका क्या करेंगे, यूज भी करेंगे। शायद ये बात आपने उतार ली होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं तो लिया जाए अगली बात। जैसे इसी के ऊपर, जैसे मान लो थोड़ा बहुत आपको आपके लेवल का ही एक छोटा सा सवाल करा दूं मैं। मान लीजिए एक छोटा सा सवाल करा दिया जाए, ठीक है। क्या करा दिया जाए भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन करा दिया जाए टी रेशियो से रिलेटेड, राइट। तो मतलब मैं इसको यहां से मिटा दूं, जो अब तक 10th लेवल का ही सवाल है उसी प्रकार का एक सवाल देख लेते हैं हम लोग, बाकी हम इसमें बाद में करेंगे। जैसे मान लीजिए एक 10th लेवल का ही सवाल है। मान लीजिए आपसे पूछे कि एक एग्जांपल दिया मैंने 10th लेवल का ही, तो उसने कहा कि भाई प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना सा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना है साहब 10 सेक थीटा प्लस 10 थीटा, सेक थीटा प्लस 10 थीटा। और वहां पे लिखा है कि थीटा किस रेंज में होना चाहिए, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होना चाहिए। मतलब थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और या फिर किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ये मतलब आपकी जानकारी के हिसाब से मैंने एक छोटा सा सवाल लिया है, अप टू द लेवल ऑफ 10th इस टाइप का सवाल आपने किया। तो आप लोग क्या करते हैं कि जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है सबसे पहले उसको लेते हैं। तो मैंने इसका LHS ले लिया, एंड LHS इज व्हाट, ये 1 प्लस साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई कितना साहब 1 माइनस साइन थीटा। ये अंडर रूट का टर्म है तो अंडर रूट से फ्री होना चाहिए, रेडिकल साइन से फ्री होना चाहिए। तो ये 1 प्लस कितना साइन थीटा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस साइन थीटा भाई कितना कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और या किस क्वाड्रेंट में साहब, फोर्थ में, तो दोनों ही पॉजिटिव होगा। तो वैसे तो इस पे मॉड लगाना चाहिए हमको, ऐसा 1 प्लस कितना लिखें साइन थीटा बाई कितना कॉस थीटा। मॉडुलस का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स होता है। तो हमारा जो थीटा वो -π/2 से π/2 है। मतलब समझ रहे होंगे आप, -π/2 से π/2 का मतलब है कि थीटा हमारा फर्स्ट और किस क्वाड्रेंट में है बाबा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब मैं आपको ये बताऊं इस प्रकार से, ये π/2 हो गया और ये -π/2 हो गया। मतलब ये 90, जब इधर से घूमेंगे तो पॉजिटिव, इधर से घूमेंगे तो नेगेटिव। ये भी हम लोग साइन कन्वेंशन की बात अगले नोट में कर ही लेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा भी पॉजिटिव ही होगा, सही है ना। तो यहां से हम लोग इसको हटा देते हैं 1 प्लस साइन थीटा और बाई कितना साहब कॉस थीटा। ऊपर में दो टर्म है, एक के नीचे एक ले गए, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा बन गया और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा। और ये बात हमारी प्रूफ हो गई।
यस और नो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे का आर्टिकल लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अगर मन हो तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी ट्रिग्नोमेट्री खूब पढ़ेंगे। यस और नो। सो थैंक यू सो मच।